एतजाज एहसन साहब है, माहिर कानून है और हमारी रहनुमाई भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का एतजाज साहब, मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आपने सारी उम्र सियासत में और कर दी, और कानून में आपके तालिब इल्म में बहुत सारे जज साहबान, आपने देखा ज़िंदगी में कभी किसी के वारंट गिरफ्तारी रिसीव कराने के लिए 20,000 से ज़्यादा पुलिस, लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैन, बख्तरबंद गाड़ी, पुलिस की गाड़ी, एंटी राइड फोर्स इतनी तादाद में गई हो कि 24 घंटे तक शेलिंग होती रहे? गो कि ये असला नहीं है, उससे खुशबू फैलती है, कुछ लोगों का ख्याल है। कभी ये ऐसा मुनाजर आपने देखे? नहीं, मैंने तो देखे भी नहीं, सुने भी नहीं। पर ये 20,000 का जरा आपका फिगर बहुत ज्यादा है। कोई 2,500 के करीब टोटल पुलिस नफरी पूरे मुख्तलिफ मकामात पे तैनात की गई थी। उसकी रपट की कापी मेरे पास है, हो लेकिन हो सकता है गलत हो, क्योंकि स्टैंड बाई थी। सुबह 7 बजे बुलाया गया था, मुख्तलिफ इलाकों में रखा गया था। इसके बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन आप रहनुमाई फरमाएं, ये मनाजर 24 घंटे या किसी इंसान के लीडर के साबिक वजीर आजम के घर में 25-30 आंसू गैस के शेल मारना आईनी तौर पर ठीक है ये काम? जी, वो चलो उसके तो हमारे भी शैल मार दिए और गाड़ियों के शीशे टूट गए। तो ये तो मतलब है इनकी, ये अब टीयर गैस जो फेंकते हैं वो कम से कम 15-20 घरों में जाती है, और इतनी पंजेंट है, और इतनी उसका तो कोई बहुत ही कोई नई इन्होंने ली है, और बड़ी जालिम टीयर गैस। तो उससे नुकसान तो नहीं होता? वो तो कह रहे हैं हम असला लेके ही नहीं गए। टीयर गैस से नुकसान नहीं, खुशबू के लिए होती है कि इलाके में महक हो, कानून की हुक्मरानी हो। अच्छा एतजाज साहब, ये बताएं कि आप समझ रहे हैं कि आज वो इमरान खान साहब के लिए हाई कोर्ट में गए थे तो उन्होंने उसका रिलीफ तो नहीं दिया, लेकिन वो जो 19 तारीख को मीनार पाकिस्तान में जलसा कर रहे थे उससे रोक गया। और आगे फ्यूचर में आप सियासी मनाजर क्या देख रहे हैं अपने तजर्बे की बिना पर? नहीं, जलसा तो अलाउ ये इस इतवार तक ना हुआ, वैसे वो भी हो सकता है हो जाए। जलसा तो अब इलेक्शन कैंपेन है, हर पार्टी ने एक दिन में 4-4, 6-6 जलसे बड़े कर रहे हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे जब इधर बिलावल आएंगे टूर करने के लिए पंजाब में, तो वो 4-4, 5-5 जलसे तो कम से कम दिन में होंगे, उनको लिए जाएंगे हम एक से दूसरे से तीसरे पे। और इसी तरह मरियम जब आएंगे तो यकीनन 4-5 जलसे करेंगी यौमिया। तो ये तो अनरीजनेबल बात है जो जज साहब ने फरमाई है कि आप 15 दिन का नोटिस दे के जलसा करें। इलेक्शन कैंपेन में तो जलसे, मल्टीपल जलसे एवरी डे होते हैं। तो अब मेरा ख्याल है ये तो इस ऑर्डर को तो सस्पेंड कर देगी। कोई डिवीजन बेंच अगर बैठा हुआ तो वो कर देगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कर देगा इस ऑर्डर। इससे तो इसकी 15 दिन का नोटिस दे के अगर एक जलसा करना हो तो इलेक्शन कैंपेन तो चल ही नहीं सकती थे। अच्छा एतजाज साहब, अगर ये जो पंजाब गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि वहाँ पर अंदर दहशत गर्द हैं, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस या आर्ग्यूमेंट हम मान लेते हैं कि हैं, तो इसमें क्या हर्ज है अगर इन दी ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ स्टोनिंग, जो आपकी नैब पर पथराव की तारीख है, जो सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई की तारीख है, तो मैं समझता हूँ खान साहब अगर ये हकाम कर रहे हैं तो इन दैट ग्रेट ट्रेडिशन ही कर रहे होंगे। आप क्या कैसे कमेंट करेंगे? नहीं, उस ट्रेडिशन तो वो है उनकी, शरीफ खानदान की, और उसके पीछे नुमाया ये है वाकयात बहुत ही अनोखे। लेकिन बात ये नहीं है कि उन्होंने क्योंकि हमला किया है तो इसलिए टेररिस्ट आ जाए या ना आए। टेररिस्ट, देखो टेररिज्म का तो कारी साहब कोई नहीं कहा जा सकता, और पाकिस्तान इतना वसी मुल्क है, इसमें सारे कारोबार चल ही रहे हैं ना, बाजार खुल ही रहे ना अल्हम्दुलिल्लाह। रोज के रोज कारोबार भी चल रहा है, मार्केट्स भी चल रही हैं, स्कूल कॉलेज भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मुल्क, वसी मुल्क, और वसी पैमाने पे हर रोज एक्टिविटी हो रही है। एक दिन इलेक्शन की एक्टिविटी हो गई और थोड़ी सी उस पर
जो उसके इलेक्टोरल पॉइंट्स हैं सेंसिटिव। अच्छा इत्तेजाज साहब, इफ यू लेट मी कोट यू, जो आपने मेरे प्रोग्राम में और भट्टी साहब के प्रोग्राम में फरमाया था कि अगर तोशा खाने की तारीख निकल आई तो तारीख के वो किरदार नंगे होंगे कि अल्लाह की पनाह। ये कितना बड़ा जुर्म है। और जो लैंडमार्क जजमेंट दी है आज सेशन जज साहब ने माशाल्लाह, कि उनको पकड़ के लाना बड़ा ज़रूरी है। एज आ लीगल माइंड आप क्या समझते हैं कि टू अवॉइड सम ब्लड शेड उनको आने दें, वहाँ पकड़ लें, जो कुछ कर लें? वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू ड्रैग हिम आउट ऑफ हिज रेजिडेंस और उसको इस तरह बेतौकीर करके लाना? ये क्या समझते हैं आप? ये कुछ जजेस के बदस्तूर रुझानात एक या दूसरे फरीक की जानिब रहते हैं, और हमारे यहाँ बड़ी पोलराइजेशन हुई है। जुडिशरी ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक बिल्कुल पोलराइज्ड, और हाउस डिवाइडेड है, बिल्कुल डिवाइडेड है, आपस में तकसीम हो गई है। और मियाँ साहब ने जब ये सियासत की है, उन्होंने ये इसमें कामयाब हुए जुडिशरी को डिवाइड करने में। वो जो दो ग्रुप थे, तो वो तो इस तरह ही हो गया था जैसे कोई फुटबॉल मैच होता है, आपस में टीमें लड़ रही होती हैं। वो एक बेंच 5 या 6 जजेस का बैठा हुआ था कोर्ट रूम नंबर 1 में, एक बेंच कोई 9 जजेस का। वो अजमल मियाँ साहब खुद नहीं बैठे क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस होना था, नेक्स्ट सीनियर थे, तो वो बैठे हुए थे कोर्ट रूम नंबर 2 में। और कोर्ट रूम नंबर 1 से अगर ऑर्डर जाता था बाहर, वो स्टेनो टाइप करने लेने डिक्टेशन लेके जाता था, निकल रहा होता था तो उसको वो दूसरा बेंच बुला लेता था, और उसी वक्त उस ऑर्डर को वो रिसेंड कर देता था कि जी वो सस्पेंडेड। और फिर वो पहला दूसरा बेंच जो कोई ऑर्डर पास करता था, वो पहले जज वाले बेंच वाले बुला लेते थे, चीफ जस्टिस वाले, और उसी वक्त उसको रिसेंड कर देते थे। तो ये तो होता रहा है। तवाइफुल मुलूकी तो हमारी हाईएस्ट कोर्ट में उस जमाने में बहुत देखी गई है, और आजकल भी इसके जाहिर होने की जरा देर है। काफी हद तक तो जाहिर हुई है। ये जो 5 मेंबर बेंच था कि 7 मेंबर बेंच था, इस मामले पे वो काफी आया हो गई। इत्तेजाज साहब, एक और बड़ा आईनी नुक्ता है। आपने, हमें याद है हमारे शो में दर्जनों दफ़ा फरमाया कि आइन कहता है 90 दिन में दोनों असम्बलियों के इलेक्शन करवाना लाजम है, एक दिन भी ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन अब वादी नज़र में हुकूमत दावा कर रही है इलेक्शन नहीं होंगे। चीफ सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन से मीटिंग में कहा है मैं बंदे नहीं दे सकता, IG साहब ने कहा मैं नहीं बंदे दे सकता, और सेक्रेटरी दफा ने कहा है जी मैं नहीं बंदे दे सकता। तो इलेक्शन तो 90 दिन में होते हुए वादी नज़र बिल्कुल दूर तक नहीं नजर आते। तो आप फरमा रहे थे कि ये हो नहीं सकता कि ना हो, आर्टिकल 6 लगेगा। भट्टी साहब, मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूंगा, आज भी ये 90 दिन की तो कुछ गुंजाइश से तजावज की कुछ गुंजाइश तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। अब समझ लें वो डेट 30 अप्रैल है अकॉर्डिंग फॉर पंजाब, और मई की कोई तारीख है वो जो गवर्नर ने दी है, वो डेट फाइनल है। उससे पहले ही और उसके उनमें डेट पे इलेक्शन होगा, इंशाल्लाह होगा। ये कितना भी कह ले, कोई भी सिपा सालार कह ले, ये IG कह ले, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री कह ले कि हम पैसे नहीं दे सकते, कोई क्या हम नफरी नहीं दे सकते सिक्योरिटी के लिए, ये कोई उज़र नहीं करेंगे, कोई उज़र ना होगा। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के दायरे में सब कुछ होगा। सुप्रीम कोर्ट 10 दिन और दे दे, 15 दिन और दे दे तो और बात है, वो उनकी स्वादीद है। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया हुआ है कि इलेक्शन होंगे, और करीब 90 दिन होंगे, यानी 100 दिन हो गए, 110 दिन हो गए, जो भी मतलब है, इसमें इलेक्शन हो जाना है। और कोई जरूरत नहीं है कि वो दूसरी असेंबलियां भी डिसॉल्व हो या कुछ हो। ये इतने फैक्ट पे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया है, वो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसको कोई डिसोबे नहीं करेगा। आप देख लीजिएगा, कोई डिसोबे नहीं करेगा ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट के ऐन मुताबिक अब गवर्नमेंट कंफ्यूजन डाल रही है। आप मुझे ये बताएं, देखें ना आप, ये जो अखराजात हैं
फेडरेशन वफाक के और सूबों के ये मिलजुल कर तकरीबन 18,000 अरब रुपए होते हैं साल के। 18,000 अरब रुपए। तो ये मांग कितने गई है इलेक्शन कमीशन को? 50 अरब रुपए, 40 या 50 अरब रुपए। अब इसलिए कि ये आपका ख्याल है इसहाकदार नहीं निकाल सकता? ये इसहाकदार को कहे मियां साहब के ये एक पुल की का बनाओ इलेक्शन से पहले पहले, वो इसमें 20 अरब रुपए लगेंगे और बस जल्दी करो इसलिए 30 अरब का बनाओ तो निकालो फौरन लाओ, वो ले आएगा। ये तो कोई नहीं, ये तो बड़ी ऐसी अनएक्सपेंडेबल अनएक्सपेंडेड रकमें पड़ी होती है। कंप्यूटर आपको 5 मिनट पर बता देगा कि कहाँ एक्सपेंडिचर सरप्लस हो गया है, कहाँ सरप्लस नहीं हुआ, कहाँ अभी ऑथराइज एक्सपेंडिचर तक नहीं पहुंचे। उसको आपने एक रकम, और वो मतलब है 18,000 करोड़ 18,000 अरब में से ये 40-50 अरब निकालना है। ये तो इनके कोनों खुदड़ों में से कंप्यूटर को कहेंगे, कंप्यूटर आपको लेस देन 1 सेकेंड वो 100 अरब की बता देगा, 200 अरब की बता देगा कि इतनी एलोकेशन हुई है। और अभी अच्छा इत्तेदार साहब एक और रहनुमाई फरमाने, आपका वक्त कीमती होता है। आज वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ ने कहा उनका दिल बड़ा दुखी है, अदालतों पे लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला किया था, यहाँ जो मरियम नवाज साहबा हाजिर सर्विस 2 चीफ जस्टिस साहबान सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना ज़्यादा तजलील है या आजकल जो हो रहा है ये ज़्यादा तकलीफ दे है? नहीं, आजकल तो ओवर रिएक्शन भी द्वारा एक चीज जो लीगल काम को भी इलीगल कर देती वो है, अगर आप आप ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करें दैन इज रीजनेबल।